नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैं स्टॉक्स के ऊपर आपसे बात करता हूं उनमें कैसे रिजल्ट रहे वो तो आप मेरी पिछली वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब इन्हीं पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के अंदर जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखते हैं उनमें 16 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखिए कंटिन्यूस कितना बड़ा एक डाउनफॉल तकरीबन एक महीने से हम देखते हुए आ रहे हैं। 235 से ये प्राइस लो लगाया तकरीबन 190 का, यानी 45 रुपीज़ का तकरीबन 25 to 30% का एक फॉल पिछले एक डेढ़ महीने में देखने को मिला। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, देखिए इतने बड़े फॉल के बाद देखिए यहाँ से जब इसने क्रॉसओवर दिया और हम लगातार नीचे की तरफ नीचे ही ट्रेड करते रहे। अब एक बहुत अच्छा हेल्दी साइन हमें देखने को मिला है। आप ये देखिए जो एक क्रॉसओवर बना है ये एक ऐसा ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, फिर भी थोड़ा सा कोई किसी को डाउट है तो आप 199.50 को क्रॉस होने दीजिए। आप इस प्राइस के ऊपर बाइंग कर सकते हैं और टारगेट पहला जो आपको मिलेगा 204 का, जो एक हर्डल है, थोड़ा सा से क्रॉस करने में दिक्कत आएगी लेकिन क्रॉस हो जाएगा जैसा इंडिकेशन हमें मिला है। उस केस में 208 के बाद फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और अगर 208 हम क्रॉस कर गए तो जर्नी पहले वाली शुरू हो सकती है 230 के लिए। और शॉर्ट की अब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है स्टॉक के अंदर, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको शॉर्ट ही करना है। तो अगर ऐसे लोगों को अगर शॉर्ट ही करना है तो आप 200 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर हम फ्लैट भी ओपन होते हैं और हल्का सा प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन नीचे के अब ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं हैं। अब यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा जो इस प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ ले जाएगा। अब हम बात करते हैं आईटीसी कंटिन्यूस एक बेयरिश जोन के अंदर है और आज देखिए लोअर साइड पे हम 181 के टारगेट्स भी हमने देख लिए। इसमें मैंने 163 के आसपास के टारगेट मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप लोअर साइड की तरफ या शॉर्ट की तरफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो अभी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड कंटिन्यूस बेयरिश है। और एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, हम ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुके हैं। देखिए ओवरसोल्ड में हम एक बार मार्च में तो नीचे 9 तक भी गए, लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है कि इतना बड़ा हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं। देखिए यहाँ भी गिरे 25 तक और यहाँ भी गिरे हम 25 तक और हम आ गए हैं अब 31 के जोन के आसपास, और 5-6 पॉइंट हम नीचे जा सकते हैं 31 तक, लेकिन नीचे की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी वीक हो रही है। तो इसलिए ज़्यादा शॉर्ट की मत सोचिएगा। अब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट साइड पर भी छोटे छोटे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो अगर किसी को शॉर्ट लेना है तो आज की क्लोजिंग 182 की, इसके नीचे अगर ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 182 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़े से अगर डीप टारगेट के लिए आप चलना चाहते हैं अगले एक वीक तक के लिए, तब उस केस में आप 163 के टारगेट के लिए एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 186 को अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। उस केस में पहला टारगेट आपको 189, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, 191 पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, और 192 अगर क्रॉस हो जाता है तो 208, 2012 ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ हिंडाल्को ने देखिए 175 के आसपास ही ट्रेड ले रहा है। अपसाइड की ब्रेक करने की कोई कोशिश नहीं हो रही
और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से हम 162 तक गिर सकते हैं, और अगर कल किसी कारण से 175 के नीचे प्राइस ने ट्रेड करनी शुरू करा तो आप 177 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 163 के टारगेट के लिए। बाइंग 184 के ऊपर सोचेंगे, उससे पहले नहीं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से देखिए एक सिग्नल बुलिश क्रॉसओवर का, जो मैं कहता हूँ कि ये क्रॉसओवर्स जो होते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हाँ, अब हमें, अगर हम कल 4450 के आसपास ओपन होते हैं और 4440 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाइंग में बैठिए, एक ज़बरदस्त वाला पुल बैक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो 100 पॉइंट्स का भी हो सकता है। शॉर्ट अभी नहीं, शॉर्ट करनी है तो 4400 को ब्रेक करने के बाद ही शॉर्ट करने की सोचिएगा। क्लोजिंग तकरीबन 40 पॉइंट ऊपर है, तो आप अपसाइड की मूव की तरफ ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि हमें नीचे से बुलिश क्रॉसओवर का सिग्नल मिला है। अब हम बात करते हैं सिप्ला। सिप्ला में भी देखिए एक जो क्लोजिंग आई है 745 की, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। इसमें भी हमें बुलिश क्रॉसओवर मिलने वाला है। आप देखिए, अगर कोई वेट करना चाहता है तो आप क्रॉसओवर का वेट कीजिए और उसके बाद आप बाइंग में बैठिएगा। स्टॉप लॉस होगा उस केस में 740 का। कल अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपन हो जाते हैं तो आप 740 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग करिए 770 के टारगेट्स के लिए। और शॉर्ट साइड पर हमें कब बैठना है, जब 730 ब्रेक करके हम नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे। उस केस में 715 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन MACD हमें बुलिश क्रॉसओवर का सिग्नल देने वाला है, तो इसलिए शॉर्ट अभी अपने मन से निकाल दीजिए। भारती इन्फ्राटेल ने, जैसे मैंने आपसे कहा, आज की जो क्लोजिंग आई है वीकर साइड की क्लोजिंग है, और आप देखिए यहाँ से हमें कल ही सिग्नल मिल गया था। देखिए जब ये कैंडल जनरेट हुई एक दिन पहले की, 2 दिन पहले की, 1 2 3, जब ये देखिए बेरिश डोजी बना, जब ये कैंडल जनरेट हमें हो गई तो हमें सिग्नल मिल गया शॉर्ट साइड का। हाँ, 2 दिन प्राइस कोई बड़ी मूवमेंट उसने दिखाई नहीं है, लेकिन आप 204 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट नीचे के होंगे 190 के, 15 पॉइंट नीचे की तरफ टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। बाइंग 210 से पहले नहीं सोचनी, तो पॉसिबिलिटी इसमें नीचे की तरफ जाने की ज़्यादा है। अब हम बात कर लें भारतीय एयरटेल। आज एक पुल बैक थोड़ा सा दिखाया है, लेकिन सिग्नल अभी हमें रिवर्सल का नहीं मिला। हाँ, RSI ओवरसोल्ड थी, इसलिए एक पुल बैक देखने को मिला, जैसे यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, लेकिन उसी वजह से एक पुल बैक देखने को मिला। अब देखना है कि ये पुल बैक कब तक कंटिन्यू होता है। किसी को अगर शॉर्ट साइड पर बैठना है, 502 एक ऐसा प्राइस होगा जहां से आप शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। 502 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती हैं। अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप आज के क्लोजिंग का ही स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट करिए। नीचे के टारगेट मैंने जो अब तो डीप टारगेट्स हैं, क्योंकि पहले वाले टारगेट तो हमारे अचीव हो चुके हैं, जो बनते थे तकरीबन 486 487 के, आज उसके आसपास की ही क्लोजिंग आई है। और अगर हम कल के दिन में हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आप 435 436 के टारगेट्स को एक अगला टारगेट सपोर्ट बना के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बाइंग किसी को देखनी है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म की तरफ अब कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहता है तो उसके लिए तो कोई भी टाइम अच्छा है। लेकिन अगर पोजीशन 515 के ऊपर जाके क्रिएट की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट होती है। अब हम बात करें
बजाज फाइनेंस की अभी भी एक दायरे के अंदर है। जब तक दायरा ऊपर की तरफ 3575 को क्रॉस नहीं करता और नीचे की तरफ 35 को क्रॉस नहीं करता तब तक पोजीशन नहीं बनती। तो पहले एक नीचे की तरफ प्राइस 3460 को क्रॉस करने दीजिए नीचे की तरफ, और उस केस में आप 3500 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 3350 का, क्योंकि MACD से अभी दूर दूर तक का कोई सिग्नल नहीं है बुलिश साइड पे। हाँ, थोड़ा सा मोमेंटम कई बार इतना स्टॉक गिरने के बाद क्रिएट होता है, एक आधी कैंडल थोड़ी बाइंग की बन सकती है। देखिए यहाँ पे हम नीचे क्लोज हुए, 2 दिन अपसाइड पे गए, उसके बाद सारी ये तेज़ी एक ही कैंडल ने ख़त्म कर दी। ऐसे ही देखिए, ये जब तक क्लोजिंग हम ये कह दें कि 3575 के अबव नहीं आती तब तक बाइंग नहीं सोचनी। अंबुजा ने देखिए आज की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। जिस क्लोजिंग की मैं वेट कर रहा था वो क्लोजिंग आज के सेशन में देखने को मिली। और हम देखिए यहाँ से हमें MACD का सिग्नल भी देखिए जनरेट होने वाला है। तो एक बार सिग्नल हमें जनरेट हो जाए तो एक अच्छा पुल बैक तकरीबन 20 से 25 रुपए का मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइस तकरीबन इजीली ये हाई 231 को ब्रेक करके अपसाइड जा सकता है, क्योंकि क्लोजिंग अच्छी आई है। कल के दिन में अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं, आप 217 का स्टॉप लॉस लगाइए और बाइंग में बैठ जाइए। नीचे से सिग्नल भी हमें मिलने वाला है और कंफर्मेशन हमें हो ही जाएगी, तो एक बड़ा पुल बैक ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट हमने देखना है, अगर प्राइस 208 को क्रॉस करके नीचे जाता है, 210 का स्टॉप लॉस लगे तब शॉर्ट करिए। लेकिन मोमेंटम, सिग्नल, ट्रेंड सारा कुछ रिवर्सल हो गया है और अंबुजा में अब बाइंग की जा सकती है। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं आपसे रोज मिलता हूं और कहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी वीडियो को स्टॉक प्राइसेस के साथ एनालाइज कीजिए और देखिए जो मैंने कहा वो आपको देखने को मिला है या नहीं। और मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी इस वीडियो को देख के आप मार्केट को पोजीशन क्रिएट करें। मेरा पर्पस केवल आपको सिखाने का है, और किसी को अगर कोई ट्रेडिंग व्यू जनरेट भी करना है तो आप पेपर पर लिखकर कोई भी ट्रेडिंग व्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।